केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद गीता चतुर्थ श्री भगवान वाय बहुने में बीती तानी जन्मानि तब चार जन तान्यम वेद सर्वाणी न तुम वेद प्रंथपा अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो सन प्रकृतिम स्वामरिष्टा संभवात् आत्मय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारताभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मम उपासता वैभव ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्षद। देखो जितने लोग यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको धर्म अधर्म अध्यात्म पाखंड इनके बारे में शब्दों का ज्ञान ना हो। मतलब सभी यहाँ ज्ञानी सालों से सत्संग कर रहे हैं, सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवत गीता का सत्संग सुनते हैं, तो शब्दों का सबको ज्ञान। अध्यात्म को अर्जुन ने भी पूछा भगवान कृष्ण से अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म में आया कि अपने स्वरूप को जानना। अध्यात्म अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मन में ये प्रश्न है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न आना असंभव है जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो। जब तक हमारा मन संसार में, संसार के विषयों में है, आत्मा को, शरीर को आत्मा समझते हैं और आत्मा को शरीर समझते हैं, तब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहने के कारण हमारा मन बहिर्मुखी रहता है, संसार के विषयों में आसक्त रहता है। जब तक मन विषयों में आसक्त रहता है तो आप उसे कहो कि तू अध्यात्म के बारे में बात कर। आध्यात्मिक आदमी वो है जो अपने स्वरूप के बारे में साधन करता है, अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है, वो अध्यात्म, उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति। अपने स्वरूप को जानने का मतलब है कि मन में ये जिज्ञासा पैदा होना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होना तब तक नहीं होती जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो। सबसे पहली कंडीशन है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तो मन में ऐसा भाव आएगा। देखो मन में भाव काहे के आते हैं? जो हमारी वासना है, वासनाओं के अनुसार मन में संकल्प विकल्प आते हैं। अब हमारी वासनाएं अशुद्ध हैं, वासनाएं सांसारिक हैं, वासनाओं में ही लोभ है, हमारे अंदर जो भी कर्म करते हैं, जो वासनाओं से इच्छाएं पैदा होती हैं मन में, और इच्छाएं कर्म में प्रेरित करती हैं, तो कर्मों से वासनाएं बनती हैं, वासनाओं से संकल्प आते हैं, संकल्पों से कर्म होते हैं, कर्म से वासना। ये ऐसा चक्र है कि चक्रव्यूह से आप सोच रहे हो बाहर निकलना आसान काम है। एक बड़ी मतलब हम निष्काम की बात करें, कोई भी बात करें, एक मतलब इतनी साधन की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति सकाम से निष्काम होगा, एकदम निष्काम कोई नहीं हो सकता। तो पहले सकाम भाव से, भगवान ये कहते हैं कि जो सकाम भाव से कर्म करे उन्हें करने दो, जो अज्ञानी है उसे भी करना दो, जो वो शास्त्र विहित कर्म तो कर रहा है, भले सकाम भाव से कर रहा है। तो सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते 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 एक जन्म, दो जन्म, कभी उसके मन में आएगा कि कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा कि कामना इच्छाएं बार बार मैं करता रहूं, कभी मतलब उसकी बुद्धि में कभी ऐसा विचार आ सकता है, सास बीज कर्म करते हुए यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, बस सकाम भाव से करता। तो कई बार कई के चुके सूक्ष्म शरीर तो यही रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार यही रहता है, कई के जन्मों की साधना है। तो जो व्यक्ति जिस क्लास का है उस क्लास में वो अपने आप में लगा हुआ है। तो भगवान ने उसे समझाया कि भाई तुम दूसरों की बुद्धि में भ्रम पैदा मत करो, अपने आप उस कर्म को करते रहो, दूसरा भी हो सकता है आपको देख के सीख जाए उसको। हाँ
उस केस में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों में सबसे बड़ी चिंता होती है, जो नहीं होनी चाहिए, कि दूसरों को ठीक कर दें। दूसरों को ठीक करना, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, तो वो दुर्योधन को ठीक नहीं कर पाए। ऐसे बहुत लोग थे। कर्ण को भी उन्होंने काफी समझाया, ना दुर्योधन समझ में आया, ना कर्ण समझ, वो मानने भी तैयार नहीं थे। इंद्र मानने तैयार नहीं था ये भगवान है या ब्रह्म है। ब्रह्मा जी नहीं मानने तैयार थे कि ये ब्रह्म है। तो कई बार क्या होती है, और देखो ये लोग कम नहीं है, चाहे इंद्र हो या ब्रह्मा जी हो, कृष्ण को ब्रह्मा जी ने भी कहा ये कैसे हो सकते हैं, जो ग्वाल बालों के साथ बैठकर रोटी खा रहे हैं, गांव के पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने भी ग्वाल बालों को छुपा दिया, गाय छुपा दी। तो मेरे पास कहीं उनके मन में भी ऐसी बात आ गई ना कि ऐसा ये ब्रह्म के लक्षण तो नहीं है, उस अवतारी पुरुष के लक्षण तो नहीं है। इंद्र के मन में भी ये जिज्ञासा आ गई। वो देखो अपना गणेश पुराण, गणेश पुराण में गणेश जी को उसने परमात्मा ब्रह्म नहीं माना, इंद्र बाद में स्तुति की है जब उन्हें लगा, जब गणेश जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो मेरा मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर उन लोगों के मुकाबले का देखा जाए तो उस लेवल के नहीं है। तो मतलब कई बार हमारे मन में ये, हम तो इतने चलो पीरियड से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी ये बातें कर लेते हैं, बातें सुन लेते हैं, इन बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। आत्मा अनात्मा के बारे में सबको पता है। तो मेरा मतलब है चित्त की शुद्धि होना और लगातार उसमें प्रयत्न करते रहना। जब प्रयत्न करते रहते हैं तो धीरे 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 सफलता मिलती चली जाती है। भगवान को अगर ये मन में जिज्ञासा आ जाए तो भगवान भी अपना अनुग्रह करते हैं कि देखो एक कुछ ही व्यक्ति ना जिनके मन में जिज्ञासा आई कि मैं कौन हूँ और अपने आप को जानने का प्रयत्न करना शुरू करता है, तो भगवान का अनुग्रह होता है। तो पाखंड को तो दम को बताया, जो आसुरी प्रवृत्ति बताया। देखो आसुरी प्रवृत्ति के अगर 3 श्लोक भगवान ने दैवी संपदा के बोले हैं, तो उसके अगला चौथा श्लोक चलो दैवी संपदा है, मोक्षाय और आसुरी प्रवृत्ता निबंधाय है। तो बाकी कितने श्लोक उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर बोले, क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति को समझाना बहुत जरूरी है कि आसुरी प्रवृत्ति के लिए विस्तार से भगवान ने कहा, तो विस्तार से आसुरी प्रवृत्ति बताऊंगा। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से निवृत्ति होना बहुत आसान चीज नहीं है। और आसुरी प्रवृत्ति सभी जानते हैं क्या, जो स्वार्थ बुद्धि से काम करता है, जो अपने प्राणों के पोषण में लगा रहता है। तो हर व्यक्ति अपने प्राणों के पोषण में लगा हुआ है, कुछ गिने चुने लाखों में से कुछ एक दो को छोड़ के, जहाँ थोड़ा सा निस्वार्थ भाव की भी बात आ रही थी कि निस्वार्थ भाव है, सर्वभूति रहता है, बहुत ही रेयर। उसमें भी कोई ना कोई अभिमान, अहंकार, ज्ञान का, किसी चीज का अगर आ जाता तो वो फिर आसुरी प्रवृत्ति हो गई। तो मतलब कितनी सावधानी की जरूरत है कि हमें ज्ञान का भी अभिमान ना आए कि हमें ये भी है कि हमें ये आता है या हमें ये चीज है या मैं इतना बड़ा साधक हूँ। तो ये चीजें भी हमारे मन में ना आए। जैसे ही आएगी तो फिर मतलब दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्ति मन में इतनी, हर व्यक्ति के अंदर इतनी दृढ़ता से रहती हैं कि कब आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई तो देवी प्रवृत्ति छुप जाती है। मतलब और जब असुर हावी हो जाते हैं दैवी छुप जाते हैं, देवी हावी हो जाते हैं असुर। जैसी झूठ बोला आसुरी प्रवृत्ति हावी हो गई, जो तो वो छुपी। तो जैसे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है तो कौन सी संपदा किस वक्त निकल जाए और मन में कैसा भाव आ जाए, तो सारी चीजें देखी जाए तो ऐसी एक तरह से है कि इतना मतलब उसको 24 घंटे इतना एक तरह से सावधान रहना पड़ता है। और यही साधना भाई, ऐसा तो कहते हैं एक जगह भाषण में आता है कि जब आत्मा और परमात्मा को, सॉरी आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक जान लिया, और जो आत्मज्ञान के श्लोक चल रहे हैं अध्याय 2 के, कि आत्मा जो एक अंतबंत में देया, ये सारे शरीरी के जो शरीर है सारे अंत नाशवान है, और शरीरी जो है वो अविनाशी है। और फिर आ दिया तो इन्हीं श्लोकों से अगर आत्मा अनात्मा का, तो बाकी है सब कुछ अनात्मा ही है। तो एक जगह देखो इसमें आया है शंकर भाष्य के 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में जब ये अद्वैता सर्वभूता नाम से जो पहला जो भाष्य है उस श्लोक, सोचते सोचते भी लगता है कि देखो हम कई बार निर्गुण निराकार सगुण साकार को ऐसा एक साथ मिक्स कर देते हैं कि ना सगुण साकार में रहते हैं ना निर्गुण निराकार में रहते हैं, दोनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। वहां कहते हैं सेवक सेवक का भाव था, ये जो अद्वैता सर्वभूता नाम, इसमें कहते हैं कि एक श्लोक था इसमें बढ़िया सा,
मतलब उसमें कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा का जब आत्मा और ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है कि दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं है, आत्मा और ब्रह्म में अभेद दृष्टि हो जाती है। कहते हैं जब आत्मा और ब्रह्म में अभेद दृष्टि जिस साधक की हो जाती है, ठीक है, तो आत्मा अक्रिय है, निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार जो अक्रिय आत्मा है वो कर्म नहीं कर सकती। कर्मयोग तो बहुत बड़ी बात है, कर्म ही नहीं कर सकती। मतलब उसके कर्म के से एक तरह से पूरी तरह से संन्यास हो जाता है। सर्व कर्म संन्यास जो गीता में शब्द आया है, तो निर्गुण निराकार में जब आत्मा ब्रह्म की एकता हो जाती है और उसको अभेद दृष्टि हो जाती है, तो वो कर्म नहीं कर सकता। और जब ईश्वर और सेवक का भाव रहता है कि एक ईश्वर है और एक सेवक, तो भक्ति उत्पन्न होती है। तो वो भगवान और मैं उनका भक्त हूँ। तो भक्त और भगवान का संबंध रहता है तो अद्वैत से द्वैत बन जाता है। हालांकि भगवान ने एक जगह कहा है भाष्य में कि जब भक्त के लिए मैं एक से दो बनता हूँ और ज्ञानी के लिए मैं दो से एक हो जाता हूँ। जहाँ ज्ञानी है उसके मैं दो से एक हो जाता हूँ। अभेद मतलब द्वैत नहीं हुआ, अद्वैत हो गया। तो अब दो नहीं है, एक हो गया ज्ञानी के लिए। और भक्त के लिए मैं एक से दो बन जाता हूँ, मैं ही भगवान और मैं ही भक्त हूँ। जो जीव और ब्रह्म में फर्क नहीं है। तो मैं भक्त और भगवान के दो बन के लीला करता हूँ, तो मुझे उसमें आनंद आता है, मुझे बड़ा उसको प्रेम करता भक्त मुझे। तो भक्त के लिए भगवान बन जाता हूँ। तो हम द्वैत की जगह मैं अद्वैत से द्वैत बन जाता हूँ भक्ति योग। और ज्ञान योग में मैं द्वैत से अद्वैत बन जाता हूँ, दो से एक हो जाता हूँ। तो मैं ही हूँ जो एक से दो और दो से एक हो रहा हूँ। तो जब दो से एक हो गया तो वो कर्म क्या करेगा? अपना स्वाभाविक कर्म जो शरीर की वजह से जो भी नित्य कर्म है उतना कर लेता है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों में भी एक चीज ये है, अभी कल में पढ़ रहा था, बड़ा बढ़िया करके उन्होंने समझाया शंकर भाष में। हाँ, ये यहाँ आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्वरी ईश्वर में चित्त का समाधान करना योग का, अगर ईश्वर के लिए कर्म करने का आदि का उपदेश दिया था। ये नहीं है, वो नहीं है। ये है जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले अभेददर्शी हैं, जिसमें अभेद हो गया मतलब जीवात्मा और ब्रह्म में, उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है। साथ ही कर्मयोगी के लिए अक्षर की उपासना असंभव दिखलाते हैं। कर्मयोगी जो वो अक्षर मतलब निर्गुण निराकार की नहीं करेगा, तो वो कहते हैं इसके सिवाय उसके लिए भगवान ने क्या ते प्राप्नुवन्ति मामे, कि वो मुझे प्राप्त कर लेता ज्ञानी। और दूसरे के लिए कह दिया तेषाम समुद्रता, मैं उसका इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देता हूँ। तो जो भक्त है उसके लिए कहते हैं मैं इसका उद्धार कर देता हूँ, और ज्ञानी के लिए कहते हैं ये अपने आप मुझे प्राप्त कर देता है। क्योंकि उसने तो अभेद दृष्टि हो गई शरीर में रहते रहते, आत्मा और ब्रह्म में अभेद हो गई, अद्वैत हो गया, तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है उस ज्ञान के द्वारा। और भक्त का चूंकि वो मेरे सहारे रहता है, तो उसका उद्धार इस मृत्यु रूपी संसार से मैं करता हूँ। जहां भी भक्त की बात है कि वो भगवान करेंगे, मैं करता हूँ। जितना भी भगवत गीता के श्लोक भक्ति योग के सब में भगवान कहेंगे मैं करता हूँ। तो उसमें कहते हैं यदि वे कर्मयोगी भी ईश्वर के स्वरूप को माने गए तब तो अभेददर्शी होने के कारण वो अक्षर नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि जब तक हम जो है, और निष्काम का कितना बढ़िया करके जो उपनिषद में आता है कि निष्काम कर्म की बात जब आती है निष्काम पुरुष की, तो कहते हैं जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो। अब बताओ, बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि पूरी तरह से उपरति को प्राप्त हो गई, मतलब कहीं बाह्य किसी विषय में उसकी बुद्धि में कहीं तादात्म्य नहीं है, मतलब बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित है उस बुद्धि की, स्थित प्रज्ञ, उसके अंदर कामना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कहा है कि उसके मन की सारी कामनाएं का जब त्याग कर देता है, सारी कामनाओं का त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक हम शरीर से हमारा तादात्म्य समाप्त नहीं होगा। क्योंकि शरीर में क्षेत्र के विकार हैं, इच्छा सुख दुख। तो जब इच्छा शरीर का विकार है और इच्छा के साथ शरीर के साथ हमारा तादात्म्य, शरीर के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, शरीर भाव अभी हमारे अंदर से निवृत्त नहीं हुआ, तो हम कैसे हो जाएंगे कि मैं निष्काम कर्म करूं? क्योंकि हमारा अभी शरीर का क्षेत्र के जो विकार हैं, और जब तक क्षेत्र के साथ संबंध है तब तक मैं क्षेत्रज्ञ तब तक ही बना रहूंगा जब तक क्षेत्र के साथ संबंध है, तभी तक मैं शरीर ही हूं जब तक शरीर के साथ संबंध है। जब मेरा शरीर के साथ तादात्म्य, शरीर ही नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा और ब्रह्म भेद है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा हमारा शरीर के साथ संबंध है तो शरीर के साथ रहने से मैं साधन करता रहूंगा, राग द्वेष से रहित हो जाऊं, सारे मेरे अंदर दैवी संपदा आ जाए, है ना, आसुरी संपदाएं दूर हो जाएं, या धर्म के जो भगवत गीता में है 11वें स्कंद में अलग अलग तरह बताए, 4 भी बताए धर्म के, सत्य, दया, दान, तप, और 30 लक्षण भी बताए, और एक जगह तो 40 या 11वें स्कंद में, और फिर विस्तार से बताए धर्म के इतने लक्षण। कई बार उसमें से काफी कॉमन है जो दैवी संपदा के हैं, तो दैवी संपदा के जो लक्षण है वो भी धर्म के लक्षण में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य क्लियर हो जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम साधन करते हैं उस साधन में आत्मचिंतन करते हुए कहाँ थोड़ा बहुत उसमें से डेविएशन की जरूरत है कि हम उसको, तो उद्देश्य ये हो जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप को जानना है, और पाखंड तो उसके अंदर होता ही नहीं। धर्म को भगवत गीता में धर्म को कर्तव्य कर्म कहा है, तो अपने कर्तव्य कर्म को किस तरह से करना और कहाँ तक, देखो जब हमारे रजोगुण का शांत नहीं होगा तो कर्म में प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, और कर्म में प्रवृत्ति चाहे वो निष्काम भाव से भी कर्म करेगा, लेकिन इतना कर्म करता है कि कर्म में अभी उसकी मतलब जो प्रवृत्ति है ना वो खत्म नहीं हो रही, तो कर्म उसका जो तृष्णा कहा रजो रागात्मक वृत्ति तृष्णा संग समुद्भवन, एक संग और एक तृष्णा इससे उत्पन्न होता है। तो जैसे संग हो जाता है, भले निष्काम भाव से कर्म करता हो, अब उसका संग हो गया वो भी नहीं छूट रहा, तो संग के कारण उसमें रजोगुण की वृद्धि हो रही है, तो अपने आप निष्काम के बाद कब कामना उत्पन्न होगी उसे खुद को पता नहीं चला। मतलब किसी मतलब सोसाइटी उसने बनाई, कोई ट्रस्ट बना लिया, धर्मशाला बनाई, उस धर्मशाला में फिर स्टाफ रखा, उसकी सब उस वक्त मन में था कि मैं लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा, लोग रुकेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन करते करते कब उसके मन में एक धर्मशाला से 2 धर्मशाला, और फिर धर्मशाला में 1000 रुपए का कमरा, अब उससे जो पैसा इकट्ठा हो उससे ये करूंगा उससे करूंगा, कब वो चीज किस क्षण बदल गई। जो जैसे आता है देवी भागवत में, सॉरी ये जो अपना है दुर्गा सप्तशती में, तो दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी में जो पहला श्लोक उसमें देखो कह देते हैं कि मेरी जो माया बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर, तो बलपूर्वक खींचकर मेरी माया जो है उसको उस माया से मोहित कर देती। तो माया जो है वो कितनी तेजी से खींचती है, इसलिए कहता हूं कि भगवान के बिना अनुग्रह के, बिना उनकी कृपा के, और जब भगवान की शरणागति में जाता व्यक्ति तब उसे लगता है कि अरे ये तो बिना भगवान के तो असंभव चीज थी। तो इसलिए भगवत गीता का सहारा लेके और भगवान की शरणागति, नहीं तो शरणागति अगर नहीं करेंगे ना कोई भी साधन, तो उसमें अभिमान जरूर रह जाएगा, ज्ञान का संग भी हो जाएगा, मतलब उसे अगर ज्ञान हो गया कुछ तो उसको ये भी अभिमान हो जाएगा मैं तो इन सबसे मुकाबले सबसे बड़ा ज्ञानी हूं जितने हैं, तो एक ज्ञान का अभिमान हो जाएगा, और जो उसमें उसे सुख की अनुभूति होती है सुख का भी संग हो जाएगा। और वही कहते हैं ज्ञान का अगर अभिमान ना हो सतोगुण में तो वो ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान में बदल जाता है, अगर ज्ञान का संग ना करे, यह आता भाष कि ज्ञान का संग ना करे तो ज्ञान जो है उसको तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। और तत्व ज्ञान क्या है? अपने आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, अपने आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसको जो जानना है उसको तत्व, उसको नाम तत्व का, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है, कि जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको उसका कहते हैं तत्व ज्ञान। आत्मा क्या है, यथार्थ स्वरूप आत्मा का क्या है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है, तो उस तत्व का आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञानी कौन है? जिसको उस तत्व क्या, ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व का जिसको ज्ञान हो जाता है उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया उसको, तो इसलिए वो कहते हैं उस ज्ञान का संग अगर ना करे और वहां ना रुके तो वो ज्ञान उसका तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, लेकिन ज्ञान के संग के कारण वो वहां रुक जाता, उसकी जो जहां है स्टेज उसके ऊपर नहीं उठता, ऊपर उठता तो तत्व ज्ञान में पहुंचता। तो कई चीजें देखी मैंने कि इतना मतलब जिसको कहते हैं जिसको तत्व का ज्ञान हो गया उसके लिए शास्त्र, जो शास्त्र जो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र,
और अज्ञान की निवृत्ति होकर जिसको तत्व का ज्ञान हो गया, अब उसके शास्त्रों क्या, उसको तत्व का तो ज्ञान हो गया। और एक ही बार होता है, एक बार तत्व का ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नहीं होता दोबारा। मेरा स्वरूप ये है, अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद फिर उसके स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ना, ये स्वयं में होता है, मन बुद्धि में नहीं होता। मन बुद्धि में स्थित हुआ कोई भी ज्ञान टिकता नहीं है, टिकेगा वो जो स्वयं में होगा। क्योंकि स्वयं नित्य है, अविनाशी है, तो उसका विनाश नहीं होता उस ज्ञान का। वो ज्ञान हमेशा नित्य रहेगा, सत है, सत का कभी विनाश नहीं होता, सत तीनों कालों में एक सा रहता है। तो जिसको उसका तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व क्या, वो सत है, जो सत का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं जब ये चीज हम स्वयं में बैठा लेते हैं, जब तक हमारे मन में रहता है तो सुबह भूल जाएंगे। तो स्वयं का उद्देश्य की क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है। अब मन में क्या आता है, बुद्धि में क्या आता है, इससे चक्कर मत पड़ो। स्वयं में उद्देश्य अगर बना लेते हैं तो मन में तो संकल्प विकल्प आते रहेंगे जैसी वासनाओं के अनुसार। और ये सब में हुआ है, ऋषि पाराशर भी हुए हैं, उनमें भी आया है, विश्वामित्र जी में भी आया, सब में आया। तो सब में किसी न किसी स्टेज पे आया ना ऐसा कि मन में ऐसा भाव आ गया। तो इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना जो उद्देश्य है, स्वयं का जो उद्देश्य है, मुझे ये करना है और मुझे इसकी प्राप्ति करनी है, और भगवान से बार बार अनुग्रह वो करता रहे, कहता रहे कि आप ही ऐसा करा सकते हैं। तो अपना उनके साथ जो संबंध जोड़ना, जिसको कहते हैं मेरा आश्रय ले, तू संसार का आश्रय मत ले, तू मेरा आश्रय, तू मेरा अंश है, तू मेरे साथ संबंध बना। संसार तो अनित्य है, इससे तो कब छूटेगा, तेरा छूटना, इससे वियोग होना जरूरी नहीं। मेरा तेरा आज तक वियोग नहीं हुआ, जब से अनादि से चला रहा, इसका अनंत कहीं अंत ही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं और तू तो एक ही है ना, तो हम दोनों का वियोग तो हो ही नहीं सकता। और संसार और शरीर, इस शरीर का इस जन्म से पहले कोई संबंध ही नहीं था। तो कहते हैं जब मेरा तेरा कभी वियोग नहीं हो सकता तो तू इनके चक्कर में क्यों पड़ा है, संसार शरीर के। आधा काम तो तभी हो जाता है। तो भगवान से बार बार कहते रहना और भगवान की बार बार शरणागति में जाना, तो उससे, और भगवान चूंकि अंतःकरण में है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो बार बार हम कहते रहते हैं, तो जब अंतःकरण में बैठे हुए हैं तो जैसे मेरे अंदर के भाव आता है तो उन्हें तो उस भाव का पता ही है। भगवान क्या कहते हैं कि पदार्थ से क्रिया, क्रिया से भाव और भाव से उद्देश्य, इस श्रेणी में उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, मतलब श्रेष्ठता में, कि पदार्थ से क्रिया श्रेष्ठ है, क्रिया से भाव श्रेष्ठ है, भाव से उद्देश्य श्रेष्ठ है। तो उद्देश्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमारा उद्देश्य अगर क्लियर है, और उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति सबसे उत्तर सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसको और भगवान क्या देखते हैं, क्रिया को नहीं देखते, भाव क्या है उसको देखते हैं। कि हमारे अंदर क्रियाएं सबकी एक सी हैं, खाना खाना, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सब की क्रिया एक सी है। लेकिन अंतःकरण में जो भाव है उसका दूसरा व्यक्ति को जान ही नहीं पाएगा। बाहर जो बैठे हैं दूसरे सारे लोग, वो किसी के भाव को कोई दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं समझान सकता। लेकिन भगवान चूंकि वो भाव ग्रही है, वो भाव को ग्रहण करते हैं, वो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया से भाव श्रेष्ठ है, उसी क्रिया से सात्विक जो कर्म है वो राजसिक बन जाता, केवल भाव के कारण। उसमें लोभ की प्रवृत्ति हो गई, उसमें कामना उत्पन्न हो गई। तो कामना कहाँ उत्पन्न हुई, कामना अंतःकरण उत्पन्न हुई है। कामना बाहर से नहीं है कोई कि निष्काम और सकाम जो ये कामनाएं हैं, ये बाह्य दृष्टि में, मैंने यज्ञ करता हूँ रोज, या मान लो मैं स्वाध्याय करता हूँ, तो मेरे अंदर की कामना किसी व्यक्ति को उस आश्रम में नहीं पता चलेगी कि मैं क्यों स्वाध्याय करता हूँ, क्यों जप करता हूँ। ये मेरा जो भाव है मैं जानता हूँ। चूंकि करेंगे सब एक से, उस आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं सब एक से ही करना है, जप करते हैं, इतनी माला करी, इतना ये किया, लेकिन उसके पीछे जो भगवान भाव को देख रहा है, उससे भी श्रेष्ठ जो उद्देश्य, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर्म करता हूँ इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उस कर्म के पीछे भाव क्या है। तो भाव से भी श्रेष्ठ उद्देश्य है।
उसमें बाहर की दृष्टि से हो सकता है कि लोगों को लगता हो यार ये तो बड़ा दिखावटी है और ये है वो है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा उद्देश्य मेरे अंदर नहीं है, ना मेरे अंदर भाव है दिखाने का, ना मुझे मान सम्मान का मेरे अंदर भाव है। बाहर से लोगों को लग रहा है कि ये तो मान सम्मान चाहता है इसलिए करा, कह भी देते हैं लोग कि पूरे दिन इसलिए करता है कि इसको अपना मान सम्मान के लोग इसको कहें, उसके अंदर ये भाव नहीं आ रहा। तो भगवान उस भाव को देख रहे थे, कोई इसके अंदर भाव नहीं आता। लोग बाहर के क्या कहते हैं उससे वो चिंता भी नहीं करता, उसका उद्देश्य क्लियर है। तो मेरा मतलब है कि धीरे 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 मन के भाव से बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मन के संस्कारों से बहुत ज्यादा ना हो, उद्देश्य की दृढ़ता में मन के भाव को जब साक्षी भाव से देखते हैं और मन जब विषयों में जाता है उसको खींचते हैं विषयों से और फिर उसी में लगाते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति, तो धीरे धीरे मन भी धीरे 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 वो थोड़ा सा ट्रेंड होने लगता है। उसको लगता है अभी विषयों में इसको ज्यादा रस नहीं है। जब मुझे रस नहीं है स्वयं को, तो मन को क्या रस, मन तो जड़ है, मन को कोई रस थोड़ी होता है। उस मन के पीछे मैं बैठा हूं, रस मुझे है, मन को वही रस नहीं होता। जब तक मन के पीछे, इंद्रिय के पीछे मन ना हो और मन के पीछे मैं स्वयं ना हो, तब मन विषयों में आनंद लेता है। तो मैं अगर आनंद ना लूं तो मन, आंख जाएगी देखेगी, अच्छा भी देखेगी बुरा भी देखेगी, लेकिन मन ने अच्छे के साथ और बुरे के साथ द्वेष किया, उसके पीछे मैं बैठा था, मैंने उसके साथ राग किया मन के द्वारा। मन तो मेरे कारण है ना, मन तो साधन है। तो साधनों का कोई हथियार, जो औजार हैं उनमें अकल नहीं होती। जो उनको इस्तेमाल करने वाला डॉक्टर है या कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसको पता मुझे इस इस्तेमाल कैसे करना है। तो वो कारपेंटर और जो इंजीनियर है वो हमें, तो हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो स्वयं को डिसाइड करना। तो इसलिए ये सोचें कि हमारा जो उद्देश्य है वो कामना के पीछे हम कोई कर्म कर रहे हैं या हमारी कोई कामना नहीं है, मतलब अंतःकरण के भाव को देख लें बस। तो उस भाव के अनुसार जब हम कर्म करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, तो वो भगवान देखते हैं कि इस क्रिया के पीछे इसका भाव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। अगर इसका उद्देश्य किसी का अहित करने का नहीं था और हो गया अहित, डॉक्टर का उद्देश्य नहीं था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बिगड़ गया किसी कारण से, प्रारब्ध था या कोई उस वक्त कुछ हाथ इधर उधर हिल गया, कुछ हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य था कि किसी भी हद तक मुझे इसका ऑपरेशन ठीक करना और इसको बचाना। तो उसका पाप कर्म नहीं लगता। उसको पाप कर्म तब लगेगा जब डॉक्टर जानबूझ के सोच रहा हो कि मुझे तो इस केस को बिगाड़ना है, ऐसा कोई सोचता नहीं। तो भाव क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। भले क्रिया में उसके रिश्तेदार कह रहे हैं साहब आपने तो केस बिगाड़ दिया, उसने बड़ी मेहनत की और पूरी तरह से इच्छा थी कि केस बिल्कुल ठीक हो, तो उसको पाप नहीं लगता। तो उसके पीछे जो भाव है, जरूरी नहीं था कि उसकी एमआरआई कराने, लेकिन भाव था कि इससे इसको अस्पताल को 20,000 रुपए का फायदा होगा, इसलिए इसकी एमआरआई कराऊंगा। जरूरत नहीं थी एमआरआई कराने की, भाव था कि अस्पताल को 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब वो पाप कर्म बन गया। तो मेरा मतलब है कि भगवान ने नोट किया कि इसके पीछे भाव क्या था इसके कराने, और भाव था कि भी मुझे इसकी जो बीमारी है उसको ढूंढने के लिए मुझे एमआरआई की बहुत जरूरत है, बिना इसके मैं नहीं कंफर्म कर पा रहा, इससे उसका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो। भाव ठीक है तो वही एमआरआई कराना 20,000 रुपए की ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि परमात्मा जो शुभ अशुभ कर्म को देखता है और कामना और निष्काम को देखता है, सकाम निष्काम को, तो हमारे भाव के अनुसार होता है। तो अपने भाव को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे भाव अशुद्ध न हो। क्रिया से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, मन के संकल्पों से परेशान है, क्योंकि वासनाओं से जनित है। और जब हम अच्छे काम करेंगे तो वासनाएं शुद्ध होने लगेगी। स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, भगवान के चिंतन करेंगे, तो हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होता है तो भाव शुद्ध होते हैं, क्योंकि वासना शुद्ध होती है ना, जैसी वासना शुद्ध होंगी तो भाव शुद्ध होने लगेंगे। तो जो मन में पहले उल्टी चीजें आती थी अब कमाने लगेंगे। तो इसलिए ज्यादा लगे रहना चाहिए और लगना ठीक दिशा में चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्। जय श्री कृष्ण।